Under the life processes, we have already done with the nutrition, respiration and transportation. So welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about another topics which are under the life processes. So सबसे पहला जो टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे ये हैं ब्लड वेसल्स. अब हमारी बॉडी में जो हम फूड खाते हैं, फूड का जब भी डाइजेशन होती है तो जो भी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स जो हैं इनको ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है. सेकेंडली जो भी हम सांस ले रहे हैं तो हमारे जो लंग्स है इनमें ऑक्सीजन जा रही है. इस ऑक्सीजन को भी पूरी बॉडी में सप्लाई कौन करता है? ब्लड करता है. और भी जितने भी केमिकल जैसे ब्रेन हमारा हार्मोन सक्रिएट करता है ये भी ब्लड में ही जाते हैं और उसके बाद ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक जाते हैं. मींस ये एक मीडियम है ब्लड जो कि हमारी बॉडी के सेल्स को जोड़ के रखता है. तो एक सेल से दूसरे सेल में कोई भी चीज को लेके जाना वो ब्लड का काम है. और जो ब्लड है ये फ्लो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर. अब दो तरह की ब्लड वेसल्स हैं. सबसे पहले तो है आर्टरीज और दूसरी है वेन्स. जो आर्टरीज है ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा है? वो ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है. ऑक्सीजन कहाँ पे है? हमारे ब्लड में आरबीसीज होते हैं और आरबीसीज में है हेमोग्लोबिन जिसे हम बोलते हैं एचबी. एचबी टेस्ट करवाते हैं ना हम, तो वो एचबी यही है, हेमोग्लोबिन ही है. जितनी ज्यादा हेमोग्लोबिन होगी उतना ही ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा. अब एक जो हेमोग्लोबिन है ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता है, तो इतनी ऑक्सीजन को ये लेके जाता है. नाउ ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किसमें फ्लो होता है? आर्टरीज में फ्लो होता है. लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है और अब भी मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि दिस इज अ ह्यूमन हार्ट. इसमें जो 2 चैम्बर्स हैं, 2 ऑरिकल्स हैं और 2 जो है ये वेंट्रिकल्स हैं. अब क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो सुपीरियर वीना कावा और जो इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, यहाँ पे कलेक्ट करती हैं हार्ट के जो ऑरिकल में. उसके बाद ये जो ब्लड है ये हार्ट के वेंट्रिकल में जाता है. नाउ वेंट्रिकल का क्या काम है? ये जो वेंट्रिकल है जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है तो यहां से निकलती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो कि यहाँ पे है. ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाती है. सो लंग्स का क्या काम है? ब्लड में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना. तो अब ब्लड ने ऑक्सीजन ले ली, ये लंग्स से दोबारा यहाँ पे हार्ट में एंटर करेगा और इसको कौन दोबारा हार्ट में लेके आ रहा है? पल्मोनरी वेन्स. तो यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है और ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है. जितनी भी बॉडी में आर्टरीज है ये हमेशा ब्लड को जो है हार्ट से, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में अभी फिल हुआ है इसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. इसमें एग्जांपल है आयोटिक आर्क. जो आयोटिक आर्क है ये पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है. सिमिलरली अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. हमने देखा है जो इंफीरियर वीना कावा एंड सुपीरियर वीना कावा, वीना कावा क्या है? वेन्स है. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आती हैं. लेकिन एक एक्सेप्शन कौन सी है कि लंग्स से जो पल्मोनरी वेन आ रही है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आती है. इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो में देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा. अब यहाँ पे ये एक्सेप्शन हो गई. नाउ दूसरी बात, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं जो आर्टरीज हैं, मींस यहाँ पे जो आयोटिक आर्क है. तो आयोटिक आर्क जो है ये बहुत, इसकी वॉल जो है ये बहुत थिक होती है, या जितनी भी आर्टरीज है इनकी वॉल बहुत थिक होती है. क्योंकि यहाँ पे हार्ट का क्या काम है? इसका काम है ब्लड को पंप करना. ऐसे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस, रिलैक्सेशंस होती हैं, बीट्स होती हैं. बीट्स में क्या होता है? हार्ट में जो ब्लड है ये पंप होता है. और कैसे पंप होता है? बहुत हाई प्रेशर के साथ पंप होता है. ये प्रेशर यहाँ पे होना बहुत जरूरी है क्योंकि इतनी दूर तक पूरी बॉडी में ब्लड ये जाना है, सप्लाई होना है, तो इसलिए प्रेशर के साथ ये पंप हो रहा है. तो इतने प्रेशर को होल्ड करने के लिए यहाँ पे जो आर्टरीज की वॉल है
ये काफी थिक होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे ये लीक हो जाएंगी, फट जाएंगी आर्टरी की वॉल्स। इसलिए आर्टरीज की वॉल्स हमेशा थिक होती हैं। लेकिन जो वेन्स है ये क्या करती हैं, ये पूरी बॉडी से ब्लड में, सॉरी पूरी बॉडी से हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। अब यहाँ पे बॉडी में एक बार जो हार्ट है, हार्ट ही पंप करता है ब्लड को और प्रेशर जनरेट करता है। जब बॉडी में ब्लड जाता है तो प्रेशर कम होता 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 बहुत कम हो जाता है और एंड में कोई इतना प्रेशर नहीं बचता। तो इसलिए यहाँ पे जो वीना कावास में ब्लड आ रहा है इसमें कोई प्रेशर नहीं है। तो प्रेशर नहीं है तो इसलिए इनकी वॉल्स भी पतली होती हैं, क्योंकि इनको प्रेशर होल्ड नहीं करना पड़ता। तो इनकी वॉल्स हमेशा थिन होती हैं। उसके बाद जो सेकंड है ये है प्लेटलेट्स। अब जो हमारा ब्लड है इसमें कुछ इस तरीके से प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं और भी डिफरेंट प्रोटीन्स जैसे कि फिब्रिनोजन, इस तरीके के प्रोटीन होते हैं जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब लेट्स सपोज कि ये एक ब्लड वेसल है और इसमें यहाँ पे लीकेज हो गई, किसी भी वजह से लीकेज हो सकती है, हमें इंजरी हो गई या किसी भी कारण कोई इंटरनल ब्रेकेज हो गई, तो मींस यहाँ पे ये जो इतनी वेन है इसमें लीकेज आ गई। अब ये जो लीकेज है इससे ब्लड बाहर मूव करना स्टार्ट कर जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगी। इसको रोकने के लिए यहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं ये इस वॉल के साथ इस तरीके से ये यहाँ पे जमा हो जाएंगे पूरे के पूरे, और जब ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे एक पार्ट पे तो इसे हम बोलते हैं प्लेटलेट्स जो है इन्होंने क्लॉटिंग कर दी है एक जगह पे। अब ये एक क्लॉट बन चुका है। हमें जब भी इंजरी लगती है तो हम देखते हैं ना कुछ टाइम के बाद जो ब्लीडिंग है ये रुक जाती है और जो ब्लड है बहुत थिक सा हो जाता है। वो जो थिकनेस है वो प्लेटलेट्स करते हैं और इसी थिकनेस को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। सो ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए इनका फंक्शन है प्लेटलेट्स का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिम्फ। लिम्फ का मतलब है कि दिस इज अ आर्टरी और यहाँ पे ग्रीन वाली वेन प्रेजेंट। अब ये जो आर्टरी है इनको हर एक सेल में जो मींस जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, इसको सप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए ये हर एक सेल को सराउंड करने के लिए स्मॉल नेटवर्क्स में डिवाइड होती हैं। और ये जो रेड कलर का नेटवर्क है और ग्रीन कलर का नेटवर्क है जो कि वेन से बन रहा है, इन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। नाउ ये जो कैपिलरीज है इनमें ब्लड है, तो ये कैपिलरीज क्या होती हैं, ये पोरस होती हैं। पोरस होने के कारण क्या होता है, ब्लड में से जो ब्लड वेसल है या कैपिलरी की वेसल है इसमें से कुछ प्रोटीन्स, कुछ प्लाज्मा या फिर कुछ ब्लड सेल्स जो है ये लीक होने लगते हैं। जो लीक होते हैं वो वहां यहाँ पे इस स्पेस में आ जाएंगे। सपोज ये इतना लीकेज वाला पोर्शन है और ये इस स्पेस में एंटर कर गया। ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि यहाँ पे दीज आर दी बॉडी सेल्स। इन सेल्स को ये कैपिलरीज जो है ये सप्लाई कर रही हैं ब्लड। तो यहाँ पे भी सेल प्रेजेंट होगा। तो जितना भी लीकेज वाला मटेरियल है ये फ्लूइड की फॉर्म में इंटरसेलुलर स्पेसिस में प्रेजेंट है। जब ये इंटरसेलुलर स्पेसिस में फ्लूइड आता है तो इसे हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। नाउ ये जो ब्लू कलर में है दीज आर कॉल्ड द लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ क्या है, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड यहाँ पे कैपिलरीज से निकल के इंटरसेलुलर स्पेस में आ रहा है इसे ही हम बोलते हैं लिम्फ। तो लिम्फ को फाइनली यहाँ पे जो लिम्फ कैपिलरीज है ये कैरी करती हैं और फाइनली इसको डिपॉजिट करती हैं बड़े वाली लिम्फ वेसल में। नाउ ये जो लिम्फ वेसल है आगे ये जो लिम्फ में से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको दोबारा ब्लड में सप्लाई करती है। जो लिम्फ है इसका एक और काम है कि जो जब हमारी बॉडी में डाइजेशन होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जितनी भी फैट की एब्जॉर्प्शन है ये लिम्फ करता है। नाउ ह्यूमंस में और डिफरेंट एनिमल्स में हमने अभी डिस्कस किया कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, किसी मटेरियल की ट्रांसपोर्ट, वाटर की ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट या किसी भी तरीके की जो ट्रांसपोर्ट है ये ब्लड कैरीड आउट करता है। और ब्लड किस में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है। लेकिन प्लांट्स में ब्लड नहीं है, ना ही कोई ब्लड वेसल है, लेकिन मटेरियल की ट्रांसपोर्ट तो प्लांट्स में भी होती है। तो कौन से टिश्यू हैं जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करते हैं? सबसे पहले जो प्लांट है इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसको पानी चाहिए, वाटर चाहिए, और वाटर में बहुत सारे मिनरल्स एंड आयंस जो है ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में होते हैं। तो इनको सबसे पहले जो टिश्यू इनको पिक करता है और पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है इसे हम बोलते हैं यहाँ पे जाइलम टिश्यू। सो यहाँ पे जो जाइलम टिश्यू है ये दो तरह के हैं, एक तो है वेसल्स और दूसरे हैं ट्रैकिएट्स, मींस दो तरह के इसमें सेल्स होते हैं। तो अब जाइलम जो है ये वाटर को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ये प्लांट की रूट्स हैं। जो रूट्स हैं इसमें यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट है, इस तरीके से यहाँ पे सॉइल में रूट्स होती हैं। तो सॉइल में क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स, जैसे कि डिफरेंट जो है ये मिनरल्स हैं, डिफरेंट आयंस हैं। तो सबसे पहले ये जो आयंस हैं ये सॉइल से यहाँ पे रूट के अंदर मूव करना स्टार्ट करेंगे। जब ये रूट के अंदर मूव हो जाएंगे तो अब रूट में क्या है, रूट में आयन डिपॉजिट होना शुरू हो गया है।
तो जब इसमें आयन डिपॉजिट होगा तो यहाँ पे जो आसपास सॉइल में जो पानी है ये भी रूट के अंदर, रूट के सेल्स के अंदर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो रूट्स है इनमें वाटर है प्लस यहाँ पे मिनरल्स हैं। ये जो मिनरल्स एंड वाटर हैं अब ये सेल के अंदर है, रूट सेल के अंदर है। जो रूट सेल है इसमें प्रेशर बिल्ट होता है, क्योंकि एक तो इसमें पानी भरा हुआ है, दूसरे इसमें डिसॉल्व्ड मिनरल्स एंड आयंस हैं। इस ये जो प्रेशर रूट के अंदर है इसे हम बोलते हैं रूट प्रेशर। सो जो रूट सेल्स हैं इनमें यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट होता है, जो जाइलम टिश्यू है। उसके बाद जो स्टेम है इसमें भी जाइलम प्रेजेंट है, जो ब्रांचेस हैं इसमें भी जाइलम है, जो लीव्स हैं लीव्स में भी जाइलम प्रेजेंट है, जो कि आगे वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो सबसे पहले जब यहाँ पे वाटर जो है ये रूट सेल में एंटर करता है तो एक प्रेशर बिल्ट होता है। इस प्रेशर के कारण क्या होता है, पानी आगे 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 मूव होता है। तो यहाँ से जो वाटर है ये ऊपर की तरफ इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेगा और सारे पार्ट्स को, जो प्लांट के पार्ट्स हैं इसमें पानी जाएगा। दूसरी बात है यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होती है। हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं इनमें जो लीव्स होते हैं, लीव्स में स्मॉल पोर्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड दी स्टोमेटा। और जो स्टोमेटा है इनसे वाटर रिमूव होता है इवेपोरेशन के साथ, और जिस प्रोसेस से जो वाटर है ये लीव से रिमूव होता है और एब्जॉर्ब होता है, इवेपोरेट होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या कर रही है, ये जो पानी है इसको इवेपोरेट करवा रही है। तो जब पानी यहाँ से प्लांट से चारों तरफ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक जो है पुल जनरेट होगा। अब क्योंकि ये स्पेस खाली हो रही है, यहाँ से पानी बाहर मूव कर रहा है, तो ये एक पुल जनरेट होगा। इस पुल के कारण क्या होगा कि जो नीचे से पानी है ये ऊपर की तरफ इस तरीके से मूव करेगा। तो ये दिस इज कॉल्ड द पुल। इस पुल के कारण इसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल जो है ये पूरे पानी को जाइलम से उठा के पूरे प्लांट के जो ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। तो जो फ्लोएम है, फ्लोएम में भी दो टिश्यूज होते हैं। एक तो यहाँ पे है कंपेनियन सेल्स और दूसरे हैं सीव ट्यूब सेल्स। ये यहाँ पे जितना भी खाना किस फॉर्म में बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में बन रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज से ये स्टार्च में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है, जो स्टोर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे ये सुक्रोज में भी कन्वर्ट होता है। सो ये जो सुक्रोज है या किसी भी फॉर्म में जो खाना है, मीन्स ग्लूकोज है, स्टार्च है, सुक्रोज है, ये पूरे प्लांट में सप्लाई होते हैं। इनको सप्लाई कौन करता है, यहाँ से उठा के फाइलम टिश्यू जो है ये पूरे प्लांट में इनको सप्लाई करता है। और इसमें कौन से सेल्स हैं, कॉम्पेनियन सेल्स हैं और सीव ट्यूब सेल्स हैं। नाउ अब हम इस प्रोसेस को डिटेल से समझेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, कौन सी जो फोर्स है इसको कैरी आउट करवाती है या फिर इसको रन करवाती है। सबसे पहले हमने एक कार्बोहाइड्रेट ले लिया, जैसे कि सुक्रोज यहाँ पे जो हमने देखा है। तो जो सुक्रोज है ये फूड की फॉर्म में है, ये पूरे प्लांट को चाहिए। तो सबसे पहले जो सुक्रोज है इसको फाइलम में एंटर करना पड़ेगा, सॉरी फ्लोएम में एंटर करना पड़ेगा। ये जो फ्लोएम सेल है इसमें सुक्रोज एंटर करेगा। जब सुक्रोज फ्लोएम के एक सेल में इस तरीके से एंटर करेगा तो इस सेल में जो जो आसपास से पानी है, जो वाटर है, ये भी एंटर कर जाएगा। जो जाइलम ने सप्लाई किया है वाटर पूरे प्लांट में, ये वाटर भी इसमें यहाँ पे एंटर कर जाएगा। अब क्योंकि इसमें सुक्रोज है प्लस यहाँ पे वाटर है इस सेल में, तो इस सेल के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि जो वाटर है अब यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है और इस तरफ जो प्रेशर है, जो सेल्स हैं फ्लोएम के जो सेल्स हैं इनमें प्रेशर कम है। तो ज्यादा प्रेशर से ऑटोमेटिकली ये कम प्रेशर की तरफ जो सैप है, फाइलम सैप है, ये मूव करना स्टार्ट करेगा। फाइलम सैप क्या है, जो इसमें पानी है और जो सुक्रोज है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो फ्लोएम है जब इसके सेल्स में जो फूड है, जो कि सुक्रोज की फॉर्म में हमने यहाँ पे देखा है, जब ये इसमें एंटर करेगा तो इसको एंटर करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि एटीपी की फॉर्म में है। तो सबसे पहले जो सुक्रोज है ये फ्लोएम के सेल के अंदर एंटर करेगा, इस प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है, और जब ये फ्लोएम में एंटर कर जाता है तो इसे हम बोलते हैं लोडिंग ऑफ फ्लोएम, ठीक है, और फ्लोएम लोडिंग। अब फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम में सुक्रोज है तो आसपास से पानी भी इसमें एंटर करेगा। जब पानी एंटर करेगा तो यहाँ पे जो प्रेशर है जब ये बढ़ जाएगा सेल के अंदर, तो जो भी फ्लोएम में जो भी कंपोनेंट है फ्लोएम सैप की फॉर्म में, ये ज्यादा प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये लो प्रेशर में मूव करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर कम है। जब प्रेशर कम होता है तो फ्लोएम से दोबारा जो सुक्रोज है यहाँ पे ये बाहर निकल जाएगा।
सबसे पहले यहाँ पे पानी बाहर निकलेगा इस सेल से, और जब पानी बाहर निकलेगा प्रेशर कम होगा, तो उसके बाद एटीपी की प्रेजेंस में मींस एनर्जी यूज होके जो सुक्रोज है ये भी इससे बाहर निकल जाएगा, और जो भी रूट सेल्स की नीड्स है इनको फुलफिल करेगा। रूट सेल को एनर्जी चाहिए। नाउ अनदर टॉपिक इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन का मतलब है कि ब्लड में पूरी जो फिल्ट्रेशन करना और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है ब्लड में इन दी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, इसको बॉडी से बाहर निकालना। तो इसमें एक्सक्रीशन में जो एक ऑर्गन इन्वॉल्व होता है इसे हम बोलते हैं किडनी। ये मेन ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। किडनी एक फिल्टर की तरह होती है, इसका काम है कि पूरे का पूरा जो ब्लड है इसको फिल्टर करना। नाउ हमने देखा है कि जब हम फूड खाते हैं तो फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए और नाइट्रोजनस बेसिस हो गए। तो जैसे अमीनो एसिड जो है, हमें पता है कि जो अमीनो एसिड है इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन है, जब अमीनो एसिड डिग्रेड होते हैं या टूटते हैं तो नाइट्रोजन यहाँ पे रिमूव होता है अमीनो एसिड्स में से, और ये यूरिया की फॉर्म में रिलीज होता है। नाउ किडनीज का काम है कि जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे यूरिया हो गया जो हमारे ब्लड में है, इसको कलेक्ट करना और बॉडी से बाहर निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। सबसे पहले तो किडनी है। किडनी के पास दीज आर कॉल्ड द यूरिटर्स। यहाँ पे जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है, एंड फाइनली यूरिथ्रा। नाउ सबसे पहले अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी में बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट्स लगे हुए हैं। ये जो फिल्ट्रेशन यूनिट है इन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नाउ नेफ्रॉन का काम है पूरे ब्लड को फिल्टर करना। अब हमारी किडनी में ब्लड को लेके कौन जाता है? कैपिलरीज ही लेके जाती हैं। मींस जो आर्टरीज और वेन्स जो हैं, जब ये और ज्यादा नेटवर्क्स में डिवाइड होती है तो इसे हम बोलते हैं कैपिलरी। नाउ यहाँ पे जो कैपिलरी किडनी में ब्लड को लेके जाती है इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये इस फॉर्म में होता है। उसके बाद जो यहाँ पे नेफ्रॉन है इसका सबसे पहले ये कप शेप्ड एक यहाँ पे रिजन प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड दी बोमेन कैप्सूल। जो बोमेन कैप्सूल है ये इस ग्लोमेरुलस के साथ एसोसिएटेड होता है। मींस जो भी ब्लड इस ग्लोमेरुलस में आएगा ये फाइनली यहाँ पे बोमेन कैप्सूल में एंटर करेगा। तो जो नेफ्रॉन है इसमें इस तरीके से लिम्ब्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले जो लिम्ब नीचे की तरफ मूव कर रही है इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर की तरफ मूव कर रही है ये है असेंडिंग लिम्ब्स। लिम्ब्स का काम है कि ब्लड में जितना भी जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, आयंस हो गए, इनको रीअब्सॉर्ब करना, क्योंकि ये हमें बॉडी में चाहिए। तो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर जो हमें चाहिए उतना ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ग्लूकोज जो ब्लड में आया है, प्रोटीन्स आए हैं, अमीनो एसिड्स आए हैं, जो आयंस आए हैं, उनको दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लेगा, ब्लड में ये चले जाएंगे। क्योंकि इसके साथ ऐसे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि यहाँ पे हमने देखा इसी तरीके से। तो इससे निकल के जो फ्लूइड है ये रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जो हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे हमने देखा यूरिया की फॉर्म में, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये यूरिया की फॉर्म में निकलता है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या होता है कि ये जो वेस्ट है ये इस ट्यूब से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट जो है इसको यहाँ पे फेंकता है इसमें यूरेटर में। तो यूरेटर में ये आता है। यूरेटर के बाद ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है जो भी एक्सक्रीशन के लिए वाटर है, और ये रिमूव होता है थ्रू द यूरिथ्रा। तो ये किडनी का फंक्शन है, मींस पूरे के पूरे ब्लड को फिल्टर करना, उसमें जो भी किसी भी तरीके का वेस्ट है, चाहे वो क्रिएटिनिन है, चाहे वो नाइट्रोजनस वेस्ट है, या कोई भी जो वेस्ट है, लिवर का जो वेस्ट है, इसको रिमूव करना। तो इस तरीके से ये फिल्ट्रेशन करती है किडनी। नाउ जब भी किसी पेशेंट की किडनी खराब होती है तो उसे डायलिसिस पे रखा जाता है। डायलिसिस में क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से पूरा जो पेशेंट का ब्लड है इसको फिल्टर किया जाता है। इसमें से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो भी क्रिएटिनाइन की फॉर्म में वेस्ट है, इसको रिमूव किया जाता है। तो आर्टिफिशियल किडनी जो है इसको हीमोडायलिसिस भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ ट्यूब्स होती हैं जो कि इस तरीके से होती हैं, और ये सस्पेंडेड होती हैं एक लिक्विड के अंदर, एक फ्लूइड के अंदर। ये जो फ्लूइड है इसे हम बोलते हैं डायलिसिंग फ्लूइड। नाउ ये जो फ्लूइड है इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का ब्लड है इसको इस डायलिसिस चैम्बर में एंटर करवाया जाता है, और जो डायलिसिस चैम्बर में जितना भी डायलिसिंग फ्लूइड है इसका ऑस्मोटिक जो यहाँ पे प्रेशर है ये उतना ही होता है जैसे हमारे। नाउ इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट के ब्लड में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है या किसी भी तरीके का वेस्ट है
वो यहाँ पे इन ट्यूब्स के थ्रू इस डायलिसिंग फ्लूइड में मूव हो जाता है, और जो प्यूरिफाइड ब्लड है इसको दोबारा पेशेंट के अंदर एंटर करवाया जाता है, उसकी वेन्स में डाला जाता है। नाउ ये जो प्रोसेस है डायलिसिस की, इसकी एक डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती। हमने अभी किडनी में स्टडी किया कि किडनी में क्या है, पूरे का पूरा जो ब्लड है ये इस तरीके से किडनी के अंदर एंटर करता है, और जो नेफ्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, ये रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, और बाकी का जो जितना भी वेस्ट है ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस कंडीशन में ये एक आर्टिफिशियल किडनी है, इसमें रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती, ये इसका फॉल्ट है। So this is all about the life processes. If you have any type of query regarding any topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.